हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं पीई, यानी आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वह पीई रेशियो के बारे में है। आज हम पीई रेशियो पे डिटेल्स रूप से बात करेंगे कि पीई रेशियो कैसे निकालते हैं और पीई रेशियो होता क्या है। तो पीई रेशियो के बारे में हम बात करें इससे पहले हम जान लेते हैं ईपीएस को। क्यों? क्योंकि पीई निकालने के पहले ईपीएस का जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पीई का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्राइस और ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ठीक है, तो इसलिए पीई निकालने के लिए हमको ईपीएस को जानना जरूरी है। और हमने ऑलरेडी ईपीएस पे एक वीडियो बना करके डाल दिया है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप ईपीएस वाले वीडियो को देख लीजिए कि ईपीएस कैसे निकाला जाता है। क्योंकि बिना ईपीएस का आप पी नहीं निकाल सकते किसी भी कीमत में। आपको अगर पी जानना है किसी भी शेयर का, किसी भी स्टॉक का, तो उसके लिए आपको ईपीएस जानना पड़ेगा। और ईपीएस जानने के लिए आपको एक और चीज जानना पड़ेगा, थोड़ा सा हम उसमें फोकस कर दे रहे हैं, प्रॉफिट। ठीक है, यानी यह जो तीनों है एक दूसरे से लिंकेज है। कैसे? आप किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को आपको जानना पड़ेगा। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को जान रहे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से भाग रहे होते हैं तो आपको ईपीएस निकल के आ जाता है। इसलिए पहले आपको प्रॉफिट जानना पड़ेगा। और यह प्रॉफिट कहां मिलता है? प्रॉफिट मिलता है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आता है, एनुअल रिपोर्ट में भी आ जाता है और क्वार्टरली में भी आपको मिल जाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, नहीं कमा रही है, उसमें एक्चुअल मिल जाएगा। तो कंपनी के प्रॉफिट में कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से जब हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको ईपीएस निकल के आ जाता है। इसके पहले हम ईपीएस का वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ा झलक देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं कंपनी अगर प्रॉफिट कमाया है 100 रुपया और कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर अगर 50 है, शेयरों की संख्या अगर 50 है, तो भाग देंगे तो ये 2 आ गया, यानी ईपीएस जो आया यह 2 आया। ठीक है, तो ईपीएस बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, जब ईपीएस 2 आ गया तब हमको प्राइस पीई रेशियो निकालना है, प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कंपनी, कोई भी कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, स्टॉक प्राइस अगर मान लेते हैं कि 80 रुपया है, अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो इसका पीई रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पीई रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी बटा ई, यानी प्राइस में ई मतलब अर्निंग पर शेयर, यहां देख रहे हैं ई मतलब अर्निंग पर शेयर। प्राइस में अर्निंग पर शेयर से जब हम भाग देते हैं तो हमको पी निकल के आता है। तो यह स्टॉक का प्राइस हो गया 80 रुपया, अर्निंग पर शेयर कितना है? 2 रुपया। तो 2 से 80 में हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपया। यह जो 40 रुपया निकल के आया यह आपका पीई रेशियो निकल करके आया, यानी यह कंपनी का पीई है 40 रुपया, प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यह है आपका पीई। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ तक अगर आप समझ गए, नहीं समझे फिर भी हम आपको एक बात समझाने की कोशिश करते हैं बहुत बेहतर ढंग से। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि पीई निकालने के लिए, पीई जानने के लिए आपको उसका ईपीएस जानना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर जानने के लिए आपको प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट जानना पड़ेगा और कंपनी कितना शेयर मार्केट में कंपनी का ट्रेड कर रहा है उस शेयर को जानना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर से प्रॉफिट में जब भाग देते हैं तो ईपीएस निकल के आता है। और ईपीएस से जब प्राइस में भाग देते हैं, ईपीएस से प्राइस में आ देते हैं, ईपीएस, ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, और पी का मतलब प्राइस। तो प्राइस में जब आप ईपीएस से भाग देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ दिया कि स्टॉक प्राइस अगर 80 रुपया है तो प्राइस 80 में अगर हम ईपीएस 2 से भाग दें तो 40 रुपया है, वही हमारा पीई रेशियो निकल के आया। इतना आसान है, इसमें और कुछ नहीं है, कोई एबीसीडी कोई फंडा नहीं है। अब इसको हमको अप्लाई कहाँ पे करना है, हम कैसे जानेंगे कि 40 का जो पी है किसी स्टॉक का, यह स्टॉक महंगा है
या सस्ता है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जहां तक थ्योरेटिकली बात है कि थ्योरेटिकली हिसाब से आप ये तो जान गए कि हम ईपीएस कैसे निकालते हैं और पीई कैसे निकालते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे, यही उदाहरण के रूप में लेंगे, यही 100, 50, 80 यही लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम पीई को किस तरह से फॉलो करें। पीई कम होगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे कि पीई ज्यादा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि पीई जो है ना, ये मार्केट, कंपनी को मार्केट देती है पीई कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, लेकिन उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमको इसे समझना है। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक यही होगा पीई के ऊपर। थैंक यू, जय हिंद।